हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम करे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एंड एएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज। और पहले पार्ट में हमने कवर किया था, पहला चैप्टर हमने कवर किया था पहले जो क्लास थी उसमें चैप्टर वन का पार्ट, चैप्टर ए का, चैप्टर वन का क्लोज ए। अभी इस वीडियो में रहने वाला है चैप्टर वन का क्लोज बी, दैट इज मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इससे जो भी क्वेश्चन बने हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चन हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इसके मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के। जो एग्जाम 2017 में एसआई का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते। क्वेश्चन नंबर वन से, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये होगा ऑप्शन फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जिनका बचपन का नाम था गुर शासक, प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों देवगिरी के यादव या फिर दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय वंश और द्वार समुद्र के होशल पर विजय प्राप्त की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन था दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक? उसका नाम क्या था? ध्यान रखना आपको, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर टू, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? ध्यान रखेंगे, पाहुल प्रणाली जिसे अमृत संस्कार के नाम से भी जाना जाता था, सिख धर्म में एक दीक्षा समारोह में खालसा में शामिल होने की दोस्तों ये क्या है, एक प्रक्रिया है, इसी को बोला जाता है पाहुल प्रणाली। और ध्यान रखेंगे, इस प्रणाली की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने की थी 1699 में, 1699 में बैसाखी के दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर गोविंद सिंह, या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर थ्री, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी इटालियन व्यापारी था और यात्री था, जिसने राजा देवराय सेकंड के समय में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, वहां की साम्राज्य का प्रतीकात्मक विवरण प्रस्तुत किया था। नाम क्या है? निकोलो डी कोंटी या निकोलो कोंटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर फोर, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। सुविख्यात सूर्य मंदिर भारत के राज्य उड़ीसा के पुरी जिला के कोणार्क शहर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा के कोणार्क में है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर फाइव, सिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, मकबरा है या मंजार, ये स्थित है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई थी और सिखों का नेतृत्व उनके जो भरोसेमंद शिष्य थे, जिनका नाम था दोस्तों बंदा सिंह, और इनको कहते थे बंदा सिंह बहादुर, इनको सौंपा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेवन, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? मोस्ट फेमस क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, महाराजा सवाई जय सिंह ने बहुत जगह जो खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, जैसे कि दिल्ली में, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, जयपुर। ठीक है, 5 वेधशालाएं इन्होंने स्थापित की थी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा है? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के अलावा मथुरा, वाराणसी, जयपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर एट, अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो इसके जो राइटर हैं, 12वीं शताब्दी में किन्होंने लिखा था? चंद्र प्रदाई ने। वीरतापूर्ण कार्यों को उल्लेख किसने किया दोस्तों? पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के चंद्र बरदाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर नाइन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया? आप ध्यान रखेंगे, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर
1780 में इंदौर का मराठा शासक या शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसको बनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 10, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने करवाया था। इसका जो राइट आंसर होगा ये किया था, ध्यान रखेंगे, फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने किया था, क्योंकि वो गंगा नदी के जल के औषधीय और उपचार गुणों के महत्व को जानता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 11, यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, सम्राट हुमायूं ने 1533 में, 1533 में यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव रखी थी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में परगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा। तो आप ध्यान रखेंगे, मात्र 12 वर्ष की आयु में 1494 में परगना की राजधानी अक्सीकत में सिंहासन पर बैठा था। ये उम्र क्या थी, 12 वर्ष। उसने फिर 2 वर्ष बाद समरकंद पर विजय प्राप्त की, लेकिन जल्द ही परगना को उसने खो दिया था। परगना को फिर से जीतने की कोशिश में उसने समरकंद को भी, या कह सकते हैं समरकंद पर भी अपना नियंत्रण खो दिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कब बैठा था, 1494 में, 12 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 13, इस मुगल शासक ने सुलह ए कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा, जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, सुलह ए कुल अकबर द्वारा अपनाई गई एक नीति थी, जिसका अर्थ है सभी के साथ शांति या सार्वभौमिक शांति। और जो यह नीति थी सभी धर्मों के बीच केंद्रित थी। राइट आंसर ऑप्शन फोर, अकबर। क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये युद्ध हुआ था 22 से 23 अक्टूबर 1764 को, और ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सभी सेनाओं के बीच लड़ा गया था, और इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। कब लड़ा गया था, 1764 में। पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। क्वेश्चन नंबर 15, शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक यात्री और इतिहासकार थे, जो बाद में शाहजहां के दरबारी इतिहासकार बने, और उन्होंने ही लिखी थी पुस्तक बादशाहनामा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखिए, मदनाष्टक के लेखक हैं रहीम। क्या नाम है, रहीम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। इसका राइट आंसर होगा दसवंत। दसवंत अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकारों में से एक थे, तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अरब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1921 में, 1921 में लखनऊ संयुक्त प्रांत की राजधानी बना, और 1935 में पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से लखनऊ शहर में स्थानांतरित ट्रांसफर हो गया था। इससे पहले इलाहाबाद संयुक्त प्रांत की, जिसे यूपी था, जो दोस्तों आज वर्तमान में यूपी है, इसकी राजधानी थी इलाहाबाद, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कह सकते हैं 1921 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हो गई थी। थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने डैश की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, जौनपुर के सरसी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर
बड़ा चाल विकसित किया था? इसकी तर्ज पर ठुमरी। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीक को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले वाला सेट है उसमें भी आया था ये। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन स्थापना की थी खालसा पंथ की। राइट आंसर ऑप्शन फोर, गुरु गोविंद सिंह। अभी ये पार्ट दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब भी एग्जाम हुआ और एसआई का, एएसआई का, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।